पब्लिक देख रहे हैं आप इकट्ठी है और उसके पीछे की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम ये देखें यहाँ पे धीरे धीरे ये देखिए पहले गोली लगती है फिर ट्रंप झुक जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि फायर हुआ है। झुकने के बाद तब तक एक जो गोली उनको छू के निकल चुकी होती है। सिक्योरिटी गार्ड समझ जाते हैं तब तक कि यहाँ पर हमला हो गया है। उनकी ओर से सुरक्षा घेरा बनाया जाता है और सुरक्षा घेरा बनाने के बाद उन्हें सिक्योर करते हुए वहां से बैक स्टेज से निकाला जाता है। लेकिन इस बीच ट्रंप का जो विक्ट्री साइन है ये भी आज चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पर कि इतने बड़े हमले के बाद भी 8 राउंड की फायरिंग के बाद भी ट्रंप यहाँ पर विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, मुट्ठी बांध करके अपनी हिम्मत को दर्शा रहे हैं। अब स्टेज के पीछे की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर लोगों में अफरा तफरी का भी माहौल है, इस बीच ट्रंप को सुरक्षा घेरा बना करके धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा है। ये लेटेस्ट तस्वीर है जो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आपके कि किस तरीके से ट्रंप को वहां से निकाला गया। हालांकि ट्रंप उस वक्त घायल थे, कान से खून बह रहा था, चेहरे पर खून फैला हुआ था, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप हिम्मत के साथ वहां पर। और ये तस्वीरें तब की है जब ट्रंप हॉस्पिटल गए थे, वहां पे उनका इलाज किया गया। हालांकि बहुत ज्यादा जख्मी नहीं थे, लिहाजा कुछ घंटों के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये जो काफिला देख रहे हैं आप गाड़ियों का, ये उस वक्त का है जब हॉस्पिटल से इलाज करवाने के बाद ट्रंप हॉस्पिटल से निकले थे और पूरे काफिले के बीचों बीच सिक्योरिटी के जो घेरा होता है, जो एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत ट्रंप को हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा है। ये तब की तस्वीरें हैं जब इलाज होने के बाद ट्रंप को डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो देखिए किस तरीके से हमला होता है रैली के दौरान और हमले के बाद यहाँ पर जो ट्रंप को यहाँ से हटाया गया, इसके बाद वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के बाद जिस तरीके से वो वहाँ से निकले, डिस्चार्ज हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो बाइडेन भी हैं, उनकी ओर से भी तमाम बातें कही गई, हमले की निंदा की गई। इसके बाद तमाम जो बातें कहीं और जा रही हैं। सवाल ये है कि ट्रंप पर आखिर फायरिंग किसने की? ये सवाल आपके मन में भी होगा कि आखिर कार्यकर्ता जो पसंद करे या ना करे, फायरिंग करने वाले शख्स कौन थे, कहां से आए थे, इनका बैकग्राउंड क्या है? तो बताते हैं आपको। दरअसल जो बाइडेन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो बातें कही है, पहले वो जानना जरूरी है, क्योंकि जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति है यूएस के, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में ऐसे हिंसा की जगह नहीं है। इस बीच जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनकी ओर से भी बयान दिया गया और कहा गया कि ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रही। तो देखिए जो दुनिया भर के देश हैं वो इस हमले की निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं, ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं है। तो देखिए चाहे वो जो बाइडेन हो या फिर कमला हैरिस हो, वो यहाँ पे इस हमले की निंदा कर रही हैं। हालांकि ये भी कह रही कि जो ये हमला हुआ है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें एक राष्ट्र के रूप में इसकी निंदा करनी चाहिए। आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ है, हमले की जांच करना बहुत जरूरी है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि रैली में मौजूद सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। तो ये तमाम बातें, तमाम बयान जो है यहाँ पर ये दिए जा रहे हैं, नेताओं की ओर से हमले की निंदा की जा रही है। इस बीच क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले वो सुन लेते हैं। I'm thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. संघीय सरकार की सभी एजेंसियों से मुझे अब तक जो भी पता है उसके आधार पर स्थिति के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वो अपने डॉक्टर्स के साथ हैं और अच्छे हैं। इस तरह की हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसलिए मैं सीक्रेट एजेंसियों और राज्य एजेंसियों सहित सभी एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ट्रंप की रैली बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जानी चाहिए थी, लेकिन ये विचार कि अमेरिका में इस तरह की राजनीतिक हिंसा है बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं आपको सूचित रखूंगा। तो आपने जो बाइडेन को सुना, जो हमले की निंदा कर रहे थे। हालांकि ये लापरवाही थी या चूक थी, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हर कोई, दुनिया भर के तमाम देश और देशों के जो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सभी इस हमले की निंदा कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप पर हुई फायरिंग पर किसने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाते हैं आपको। सबसे पहले सुनवाते हैं कि जो बाइडेन ने, जो राष्ट्रपति है यूएस की, उनकी ओर से क्या कहा गया। उनकी ओर से दरअसल कहा गया कि अमेरिका में ऐसी हिंसा की जगह नहीं है। इस बीच जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस यूएस की, उनकी ओर से कहा गया कि ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रही हूं। बराक ओबामा ने कहा, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं यूएस के, उन्होंने कहा कि ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। इस बीच जो ब्रिटिश पीएम हैं कियर स्टारमर, उनकी ओर से कहा गया कि राजनीतिक हिंसा की समाज में कोई जगह नहीं है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया और उनकी ओर से कहा गया कि सारा और मैं ट्रंप पर हमले से स्तब्ध हैं, परेशान हैं। इस बीच जो रक्षा मंत्री हैं यूएस के ऑस्टिन, उनकी ओर से कहा गया कि हमारे लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। जो एप्पल के सीईओ है टिम कुक, उनकी ओर से कहा गया कि ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की
प्रार्थना करता हूं। एलन मस्क जो कि चेयरमैन है टेस्ला की, उनकी ओर से कहा गया कि ट्रंप का समर्थन करता हूं। तो देखिए तमाम वो चेहरे, बड़ी शख्सियतें दुनिया की जिन्होंने इस हमले की निंदा की है, ट्रंप के स्वस्थ होने की कामना की है, प्रार्थना की है, साथ ही ये भी कहा है कि इस घटना की, इस हमले की फिलहाल कोई जगह नहीं है। लेकिन ट्रंप पर हुए हमले को लेकर के पीएम मोदी ने क्या कुछ बोला है, ये भी जानना बहुत अहम हो जाता है। जैसे ही घटना हुई, पीएम मोदी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और इस घटना को लेकर बयान जारी किया गया और कहा गया क्या, जरा वो भी जान लीजिए। मेरे मित्र पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं, इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, पीएम मोदी ने यह कहा। साथ ही आगे ये भी कहा कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार और घायलों के साथ साथ अमेरिकी लोगों के साथ है। तो जैसे ही ये घटना सामने आई, वैसे ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भारत की ओर से प्रतिक्रिया दी। इस बीच शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे पूरी घटना को लेकर के, वो भी सुन लीजिए। किसी भी देश में किसी भी राजनेता पर इस तरह का जो हमला होता है वो बहुत दुख की बात है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता व्यक्त की है, घोर निंदा की है। और हम मानते हैं कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, चाहे अपने देश में हो या किसी अन्य देश में हो। और शुक्र है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह बच गए हैं। तो सुना आपने शहनवाज हुसैन को, जो कि निंदा कर रहे थे और कह रहे थे कि दरअसल भारत हो, चाहे वो कोई भी देश हो, देश कहीं का भी हो, जहां पर भी चुनावी हिंसा हो रही, इसकी कोई जगह नहीं है। आप पसंद करी किसी को, नापसंद करी, विचारधारा आपकी एक हो या फिर ना हो, ये अलग बात है, लेकिन हमला करना, किसी की जान लेना कहीं से भी स्वीकार्य नहीं। लेकिन क्या कुछ हुआ, किस तरीके से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और कैसे ट्रंप बाल बाल बच गए, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, महज 9 सेकंड में ताबड़तोड़ 8 गोलियां चली, जिसमें से एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान में जाकर लगी। यह हमला उस वक्त हुआ जब पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली कर रहे थे। उसी दौरान ट्रंप पर फायरिंग होने लगी। जैसे ही गोलियां चलने की आवाज आई, सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने उन्हें झुकने के लिए कहा और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ में चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद कई लोग अपनी अपनी जगह पर लेट गए। जब ट्रंप वहां से बाहर निकले तो उन्होंने हवा में मुट्ठी दिखाई और कुछ बोलते हुए दिखाई दिए। वीडियो में ट्रंप के चेहरे और कान के नीचे खून साफ देखा जा